हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 11। तो आज के श्लोक में भावार्थ प्रभुपाद ने बड़ा लंबा भावार्थ दिया है, तो इसीलिए इस भावार्थ को हम 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस पहले सेशन में हम इस भावार्थ का पहला भाग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं वो मेरे इस शरीर को, मेरे इस रूप को अवजानन्ति, इसे वो जान नहीं पाएंगे, इसे समझ नहीं पाएंगे और वो इसे डिराइव करेंगे, उसे डिनाई करेंगे। तो कौन भगवान के इस रूप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कौन भगवान के इस रूप को डिनाई करते हैं? मानुषिक तनुम आश्रितम मूढ़ा, जो लोग मूर्ख हैं वो लोग भगवान के स्वरूप को वो डिक्लाइन करते हैं और वो कहते हैं कि भगवान का ये जो रूप है ये मनुष्य का रूप है। मानुषिम तनुम आश्रिता, कि भगवान ने एक मनुष्य का शरीर धारण किया है। इस तरीके से वो लोग मेरे स्वरूप को डिक्लाइन करेंगे। परम भावम अजानंतो, तो ये मूर्ख लोगों को भगवान की परम भावा, भगवान का जो परम भाव है, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, उसके बारे में इन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। परम भावम अजानंतो, दे डोंट नो माई रियल नेचर, भगवान का मूल रूप वो लोग नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, तो भगवान का वो मूल रूप क्या है? भूत महेश्वरम, भगवान इन सभी सृष्टि के स्वामी हैं, महेश्वरा है, इज द सुप्रीम कंट्रोलर। इस विषय को ये मूर्ख लोग नहीं समझ सकते और ये लोग मुझे, मेरे इस रूप को डिक्लाइन करते हुए वो लोग सोचते हैं कि मैंने एक मनुष्य का शरीर को धारण किया है। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान इन मूर्ख लोगों के बारे में हमें समझाते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जब कहा था कि पूरा प्रकृति भगवान के अधीन में काम कर रहा है, भगवान इस प्रकृति को अपने अधीन में रखते हुए उसे अपने शक्तियों के द्वारा कार्य करा रहे हैं। और इसके साथ साथ में पिछले कई श्लोकों में हमने भगवान कृष्ण का मूल स्थान क्या है, भगवान कृष्ण का मूल रूप क्या है, ये सभी विचारों को हम समझ सकते हैं। तो जैसे ये अध्याय को कहा जाता है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, अति गुह्यतम ज्ञान, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ज्ञान यहाँ पे इस अध्याय में दिया जा रहा है। तो इसीलिए इस अध्याय में, इस कॉन्फिडेंशियल ज्ञान में यहाँ पर समझाया जाता है कि जब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण जब अवतरित लेते हैं तो भगवान किसी भी मनुष्य का रूप धारण नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो किसी मनुष्य का अवतार नहीं है या मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण का वो मूल रूप है, जिस मूल रूप में भगवान अपने आध्यात्मिक धाम में सदैव रहते हैं, उसी रूप में भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं। तो इसीलिए इस अध्याय में जो दिया वाला ज्ञान है तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। बहुत लोग भगवान के रूप के बारे में, भगवान के स्थान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारे गलत फहमियों को रखते हैं। तो इस अध्याय में भगवान के पोजीशन के बारे में बहुत ही क्लियर से हमें समझाया जाता है। तो बहुत लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि जब भगवान कहते हैं दैट आई एम द क्रिएटर, भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण किया है, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस पूरी सृष्टि को वो नियंत्रण करते हैं। तो जब इस प्रकार के उल्लेख भगवान के बारे में हम सुनते हैं तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि भगवान मतलब कुछ तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संसार है, इतना बड़ा विशाल सृष्टि है, इसे अगर
सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता वो भी इससे बहुत बड़ा विशाल काय होना चाहिए, उनके पास कुछ एक 10-20 सर होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे इमेजिनेशन चलेगा। तो जब हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो अपने द्विभुजा फॉर्म में 2 हाथ के रूप में भगवान अवतरित लेते हैं और भगवान कहते हैं कि यही मेरा मूल रूप है, मेरे आध्यात्मिक रूप यही है, द्विभुजा फॉर्म, श्याम सुंदर फॉर्म। तो बहुत लोग इसे कॉम्प्रिहेंड कर नहीं पाते, ये कैसे हो सकता है, ये तो एक मनुष्य का शरीर है, जैसे हम लोग दिखाई देते हैं 2 हाथ 2 पांव 1 सर, तो इसी प्रकार ये अवतार भी है। तो इस अवतार को हम कैसे मान सकते हैं कि ये परम सत्य है, भगवान का एक मूल रूप है जिसमें इसने विशाल सृष्टि को रचना किया है, इसे मेंटेन कर रहे हैं और आखिरी में ये उनके शरीर में निकल जाएगा, इसका प्रलय हो जाएगा। तो उस महान भगवान इस प्रकार के मनुष्य शरीर में वो लोग समझ नहीं पाते, उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। उनके विचार के अनुसार जैसे महाविष्णु जो इतने विशाल काय है कि उनकी हर शरीर के हर एक रंध्र से एक ब्रह्मांड सृष्टि होता है, तो वो समझ सकते हैं हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अगर इतने बड़ी सृष्टि की रचना करना है तो विष्णु भगवान को भी इतना विशाल होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जब शास्त्रों की तरह समझ में आता है कि भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि मैं ही स्वयं देवोत्तम परम पुरुष हूँ, तो लोग उन्हें समझ नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पे श्लोक भगवान को कहा जा रहा है कि इस प्रकार के लोग भगवान के इस रूप को डिनाई करते हैं, इसे टुकरा देते हैं, तो कहते हैं अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो हमारे जैसे एक रूप है, हमारे जैसे एक शरीर है उनके पास, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं, नहीं नहीं ये भगवान नहीं। इस प्रकार उन्हें वो लोग डिनाई करते हैं। तो ये डिनाई करने के लिए एक प्रमुख कारण ये है, जिसे भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वो सोचते हैं कि भगवान इस पूरे संसार को सृष्टि करते हैं, इसकी रचना करते हैं, तो मतलब भगवान एक हमारे जैसे सामान्य रूप में नहीं हो सकते, ये उनका अंडरस्टैंडिंग होता है। तो आगे भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि इन मूर्ख लोगों के अंडरस्टैंडिंग के अलावा शास्त्रों के द्वारा हम इस विषय को पुष्टि कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है। सो ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ही इज द सुप्रीम मास्टर, मम भूत महेश्वरा। महेश्वर मतलब क्या है, ईश्वरा। ईश्वर मतलब है कंट्रोलर और महेश्वरा मतलब है सुप्रीम कंट्रोलर या महा कंट्रोलर। तो इस श्लोक के आखिरी में भगवान कहते हैं ममा भूत महेश्वरा, ये मूर्ख लोग मेरी इस महेश्वर रूप को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस महेश्वर शब्द इसका अर्थ क्या है, भावार्थ में प्रभुपाद हमें यहाँ पर समझाते हैं। तो संस्कृत में ईश्वरा, ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर, जो अधिपति है उसे कहते हैं ईश्वरा। और भगवान कृष्ण को कहा जाता है महेश्वरा, क्योंकि वो सभी अधिपतियों के अधिपति है। जो भी यहाँ पे कंट्रोलर है उन सभी कंट्रोलर के सुप्रीम कंट्रोलर है भगवान कृष्ण, तो इसलिए भगवान कहा जाता है महेश्वरा। तो भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं। जैसे हम एक हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखिए तो वहाँ पे एक हायरार्की होता है, उस हायरार्की में सबसे नीचे एक व्यक्ति आएगा जो क्लर्क हो सकता है, वहाँ पे उस ऑफिस में रहने वाला एक कर्मचारी हो सकता है। तो उस कर्मचारी के ऊपर वहाँ पे एक पोजीशन है, एक ऑफिसर है जो उस कर्मचारी को कंट्रोल करते हैं। तो उस कर्मचारी के लिए वो कंट्रोलर है जो ऑफिसर है, क्योंकि ऑफिसर जो भी ऑर्डर पास करेगा उस कर्मचारी को उसे निभाना होता है। अगर कर्मचारी को कुछ भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो अपने ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। तो इस प्रकार वो ऑफिसर जो है वो उस कर्मचारी के लिए कंट्रोलर है, लेकिन वो ऑफिसर ही अल्टीमेट नहीं है, बल्कि उस ऑफिसर के ऊपर और एक ऑफिसर रहेगा, जैसे मैनेजर होगा।
तो मैनेजर जो है उस ऑफिसर से भी हायर पोस्ट में है, तो इसीलिए मैनेजर जो है वो कंट्रोलर है उस ऑफिसर को भी और साथ में उस कर्मचारी को भी। तो ये दोनों कर्मचारी और ऑफिसर दोनों भी मैनेजर के अधीन में काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजर जो है वो कंट्रोलर है जो ऑफिसर और क्लर्क इन दोनों को कंट्रोल करता है। और मैनेजर के ऊपर भी और एक बॉस होता है जो मैनेजर को भी कंट्रोल करता है। मैनेजर के द्वारा एक ऑफिसर को, उस कर्मचारी को, उन सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है वो बॉस। तो इस प्रकार एक हायरार्की में, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट में, किसी भी संस्था में हम देख सकते हैं इस प्रकार के हायरार्की को हम देख सकते हैं, जहाँ पे हर एक व्यक्ति कंट्रोलर भी है और साथ में वो दूसरे व्यक्ति से कंट्रोल्ड भी है। वो अपने आप में किसी अन्य व्यक्ति को कंट्रोल भी कर रहा है और उसी समय वो अन्य और एक व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो इस प्रकार इन सभी कंट्रोलर को हम कह सकते हैं ईश्वरा। तो ईश्वरा मतलब है कंट्रोलर। तो इस एग्जांपल में वो ऑफिसर, एक मैनेजर, वो बॉस, ये सभी कंट्रोलर्स हैं, वो सभी ईश्वर है, क्योंकि वो सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार एक व्यक्ति को या कुछ हद तक डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें कहा है कंट्रोलर्स या ईश्वरा। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आई एम द सुप्रीम, आई एम अ सुप्रीम कंट्रोलर, मुझे कोई कंट्रोल नहीं करेगा, मैं डिक्टेटर हूँ। ऐसा इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति कंट्रोलर भी है, साथ साथ में वो अपने ऊपर रहने वाले व्यक्ति से कंट्रोल में भी रहता है, उनके कंट्रोल में काम करता है। तो इसीलिए वो कभी ये नहीं कह सकते कि आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले जो बॉस, जो उसका ओनर है, तो वो कह सकता है यस, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आई एम अ कंट्रोल, आई एम अ सुप्रीम कंट्रोलर, क्योंकि उसके ऊपर और कोई नहीं होता है, बल्कि वही उस कंपनी का मालिक है। तो इसीलिए कुछ हद तक वो कह सकता है कि आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इस पूरी सृष्टि में भगवान ने अपने शक्तियों के द्वारा इस पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं और उसे संचालित में रहते हैं। तो इस समय क्या होता है, पूरी भौतिक सृष्टि में और आध्यात्मिक सृष्टि में बहुत सारे कंट्रोलर्स आते हैं जो भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं इस संसार को नियंत्रण करने के लिए। और उन सभी नियंत्रकों के ऊपर सबसे हाईएस्ट पोस्ट में आते हैं भगवान कृष्ण, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कंट्रोलर। जैसे ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में ही इस वाक्य को कहा जाता है, ईश्वरा तो ब्रह्म संहिता के पहले ही श्लोक में इस वाक्य को कहा जाता है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो वहां पे भगवान कृष्ण को एड्रेस करते हुए वो कहते हैं कि ये ईश्वर है, भगवान कृष्ण है वो ईश्वर है। किस प्रकार के ईश्वर है? ईश्वर परमा कृष्ण, परमा इज अ परम ईश्वरा। तो ये सभी कंट्रोलर के कंट्रोलर है, इनके नीचे सभी कंट्रोलर आते हैं और इनके ऊपर और कोई भी कंट्रोलर नहीं है। तो ये कृष्ण का स्थान है। तो ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा भगवान को प्रार्थना सुनाते हुए कहते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पूरी भौतिक सृष्टि में बहुत सारे कंट्रोलर हैं जो इस सृष्टि को नियंत्रण करते हैं, लेकिन उन सब के ऊपर होते आते हैं भगवान कृष्ण। जैसे अगर आप एक क्रूड एग्जांपल देखेंगे, हर एक सृष्टि में रहने वाले हर एक धातु के लिए एक एक देवता होते हैं जिन्हें कहा जाता है अधिपति। जैसे बारिश के लिए हम देखेंगे वरुण देव है, वरुण देव जो है उसके इंचार्ज हैं। तो एक हद तक हम कह सकते हैं
कि वरुण देवता जो है वो कंट्रोलर है, कि वो डिसाइड करेंगे कहाँ पे बारिश लेके आना है, कितना हद तक लेके आना है, कहाँ पे बारिश नहीं चाहिए, तो वो डिसाइड करते हैं। तो ये वो अधिपति है वरुण देव। उनके ऊपर आते हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव जो स्वर्ग के अधिपति है, सभी देवताओं के नायक कहा जाते हैं। तो वरुण देव के अधिपति है इंद्रदेव। तो इंद्रदेव जो है हम कह सकते हैं कि ही इज ऑल्सो कंट्रोलर। तो इंद्रदेव वरुण देव को भी कंट्रोल करते हैं। और वरुण देव के ऊपर आते हैं जैसे ये ब्रह्मा और शिवा। तो ये दोनों कहा जाते हैं, ये दोनों दे आर डेमीगॉड्स में ही सबसे हाईएस्ट है। दे आर द हाईएस्ट डेमीगॉड्स। तो सभी देवता इन दोनों के अधीन में आते हैं, भगवान शिवा और भगवान ब्रह्मा। इन दोनों के अधीन में सभी देवता आते हैं। तो इंद्र जो कंट्रोलर है वो भी इन दोनों के अधीन में काम करते हैं। तो इस प्रकार वो भी कंट्रोलर है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा और शिव के अधीन में काम करते हैं। तो ये दोनों भी कंट्रोलर्स हैं। तो भगवान ब्रह्मा और शिवा इन दोनों से ऊपर आते हैं विष्णु, जो इन्हें भी कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे आने वाले हर एक देवताओं को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव जो है, भगवान विष्णु जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है। और भगवान विष्णु इनका ये अवतार है। ये किसके अवतार है? स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार है। तो विष्णु भगवान कृष्ण के अवतार होने के कारण भगवान कृष्ण को कहा जाता है सुप्रीम कंट्रोलर। तो भगवान कृष्ण के ऊपर और कोई भी नहीं है जो भगवान कृष्ण को कंट्रोल कर सके। और जो भी आते हैं सभी भगवान कृष्ण के अधीन में ही आते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को कहा जाता है सुप्रीम कंट्रोलर, सत ईश्वर परमा कृष्ण। भगवान कृष्ण के ऊपर और कोई भी कंट्रोलर नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं, जैसे इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया है। तो इस तरह के मूर्ख लोग सोचते हैं कि प्रकृति जो है वो भगवान कृष्ण को भी कंट्रोल करता है। भगवान जब वो परम सत्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो प्रकृति के अधीन वो जन्म लेता है। तो इसीलिए उसे एक मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। तो इस प्रकार मूर्ख लोग सोचते हैं। तो उन मूर्ख लोगों के लिए उत्तर पिछले श्लोक में ही दिया गया है। भगवान क्लियर से कहते हैं कि प्रकृति मेरी अधीन में काम करता है, मैं प्रकृति के अधीन में काम नहीं करता हूं। तो इस प्रकार प्रकृति भगवान के अधीन में है। तो इसलिए भगवान जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है। भगवान के ऊपर प्रकृति काम नहीं करता है, तो प्रकृति भी भगवान के अधीन में काम करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को कहा जाता है सुप्रीम कंट्रोलर, ईश्वरा परमा कृष्णा। तो ये विचार ब्रह्म संहिता के द्वारा प्रभुपाद हमें यहाँ पे समझाते हैं। और आगे पे कहते हैं कि भगवान कृष्ण का ये जो शरीर है ये कोई आम शरीर नहीं है। जैसे हम लोगों ने शरीर धारण किया है, जो शरीर खून से या मांस से बना हुआ है, तो इस तरह के शरीर भगवान का नहीं है। तो देखने में लग सकता है अरे देखने में तो सेम है, भगवान कृष्ण को भी 2 हाथ है, हमारे पास भी 2 हाथ है। भगवान का शरीर जिस प्रकार से दिखता है हमारा शरीर भी ऐसे ही दिखता है। तो दोनों लगते हैं सेम, लेकिन भगवान का शरीर हमारे बराबर नहीं है। हमारा शरीर जो है ये भौतिक शरीर है, भौतिक धातुओं से बना हुआ है, भौतिक पंचभूतों से बना हुआ है, और ये हमारा शरीर है। और भगवान का शरीर पंचभूत से नहीं बना है। भगवान का शरीर अलौकिक है, इट इज ट्रांसडेंटल फॉर्म। तो भगवान का शरीर किस प्रकार से बनाया गया है? हमारे भौतिक शरीर को तो पंचभूत से बनाया गया है, तो भगवान का शरीर किस प्रकार से बनाया गया है? सत चित आनंद विग्रह। तो भगवान का शरीर एक विग्रह है, एक रूप है। और ये रूप कैसे बनाया गया है? सत चित और आनंदा। सत मीन्स एटर्नल, शाश्वत। चित मीन्स संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज। और आनंदा, कंप्लीट ब्लिस।
आनंद भरित, संपूर्ण तरीके से आनंदमय है। तो भगवान का ये जो आध्यात्मिक शरीर है वो इस प्रकार इन तीनों धातु से बनाया गया है, जो अलौकिक है, जो आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार भगवान का शरीर देखने के लिए हमारे जैसे लगता है, देखने के लिए एक मनुष्य का शरीर जैसा लगता है, लेकिन वो मनुष्य का शरीर नहीं है। इट इज नॉट अ ह्यूमन फॉर्म। वो भगवान का सच्चित आनंद विग्रह है, जो अलौकिक है और आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार भावार्थ के इस दूसरे भाग में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है और अलौकिक है। तो जब भगवान कृष्ण इस संसार में अवतार लेते हैं, इस संसार में जब वो आते हैं 5000 साल पहले, तो भगवान अपनी उस शरीर के द्वारा, अपने उस रूप के द्वारा अनेकों प्रकार की लीलाओं में लग जाते हैं। तो लीलाओं का भाग होते हुए भगवान अपने ही भक्तों के साथ अलग अलग संबंधों में जुड़ जाते हैं, जहाँ पे भगवान अर्जुन के मित्र बनते हैं, भगवान यशोदा के पुत्र बनते हैं, भगवान अपने ही रुक्मिणी या सत्यभामा उनके पति बनते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने अवतार में अपने लीलाओं के द्वारा क्या करते हैं, अलग अलग भावों में, अलग अलग संबंधों में अपने आप को जोड़ते हैं। तो इन सभी संबंधों को देखते हुए लोग सोचते हैं, अरे ये तो एक सामान्य मनुष्य है। तो वो लोग भगवान कृष्ण को भगवान है, स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है, इस विचार को समझ नहीं पाते। तो वो भगवान के लीलाओं से वो लोग क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, दे बिकम deluded, they become confused by these लीलास ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान की लीलाओं से वो कंफ्यूज होते हुए वो समझना चालू करते हैं, भगवान कृष्ण भी हमारे जैसे एक कॉमन व्यक्ति है। तो हमें समझना है कि भगवान अपने लीलाओं को रचाते हुए अपनी लीला के अनुसार अलग प्रकार की लीलाओं में भाग लेते हैं और अलग अलग प्रकार के संबंधों को जोड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का शरीर हमारा जैसे एक आम शरीर है, भगवान भी हमारे जैसे एक आम व्यक्ति है, यह हमें नहीं समझना है। बहुत लोग ये प्रश्न उठाते हैं, जैसे भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की हर एक दिन का जो दिनचर्या था, उस दिनचर्या के बारे में वहाँ पे हमें समझाते हैं। तो लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण का अगर हम उनके दिनचर्या को देखेंगे, उनका हर दिन का शेड्यूल को हम देखते हैं, तो वो हमारे जैसे ही कॉमन है। भगवान भी कहीं एक स्थान पे शिव जी का पूजा कर रहे हैं, शिव जी का जो लिंग होता है उसका पूजा करते हैं। तो इन लीलाओं को देखने के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे आप तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है, लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं भगवान विग्रह का आराधना कर रहे हैं, एक लिंग का आराधना करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये हमें कैसे समझना चाहिए। तो इसीलिए आचरण के द्वारा हमें समझ में आता है कि भगवान अपनी लीलाओं को रचाते हुए उन लीलाओं का भाव के रूप में इस प्रकार की घटना भगवान कराते हैं। तो ये सभी भगवान के लीला है, बल्कि ये नहीं है कि भगवान उनके अधीन में है, उस देवता के अधीन में है, यह हमें नहीं समझना। ये तो भगवान की लीला है, जो भगवान अपने भक्तों के लिए इस प्रकार की लीलाओं को रचाते हैं, और साथ ही साथ लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि भौतिक संसार में किस प्रकार से उन्हें भौतिक कार्यों में किस प्रकार से उन्हें अपने ऊपर आने वाले देवताओं का आराधना करना है, उनकी मान रखना है, इसे समझाने के लिए इस प्रकार की लीलाओं में भगवान भाग लेते हैं। तो इन लीलाओं से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसे दिग्भ्रांत नहीं होना है, बल्कि हमें समझना चाहिए कि भगवान का जो रूप है ये अलौकिक रूप है, सच्चित आनंद से बनाया हुआ है, और इसे भौतिक इन लीलाओं के द्वारा, इन लीलाओं से भगवान का शरीर हमारे से एक आम शरीर है, इसे हमें नहीं समझना है, बल्कि भगवान तो अलौकिक है और वो ट्रांसेंडेंटल है। तो ये हमें समझना चाहिए शास्त्रों के द्वारा। तो इस भावार्थ में प्रभुपाद शास्त्रों के बहुत सारे उल्लेख यहाँ पे दे रहे हैं। इन उल्लेख के द्वारा हमें समझाया जा रहा है
कि भगवान कृष्ण का शरीर हमारा जैसा लौकिक शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक शरीर है। तो इसे समझाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे उल्लेख हम देख सकते हैं जो प्रभुपाद यहाँ पे कोट करते हैं। तो पहले यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं सच्चित आनंद विग्रह। ब्रह्म संहिता में कहा जाता है कि भगवान का रूप क्या है, सच्चित आनंद से बनाया हुआ है। और यहाँ पे कहते हैं, और एक शास्त्र में कहते हैं सच्चित आनंद रूपाय कृष्णाय। तो मैं भगवान कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूँ जो जिनका शरीर सच्चित आनंद से बनाया हुआ है। ये यहाँ पे उल्लेख करते हैं। और यहाँ पे कहते हैं तम एकम गोविंदम। तम एकम गोविंदम मतलब तो भगवान सिर्फ एक है और वो है गोविंदा। तो इस प्रकार एक उल्लेख यहाँ पे आता है। और आगे कहते हैं सच्चित आनंद विग्रहम। तो इस प्रकार शास्त्रों के बहुत सारे उल्लेख के द्वारा भी प्रभुपाद हमें यहाँ पे समझाते हैं कि भगवान का शरीर अलौकिक है और वो भौतिक नहीं है। तो इतने सारे क्लैरिफिकेशन, इतने सारे उल्लेख को देखने के बावजूद, इसके साथ साथ भगवान जब अवतरित लिए थे तो उस भगवान के अवतार में भी इतने सारे लीलाओं को देखने के बाद भी हम लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था, वो भी एक बड़े बहुत ही मायावी था, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थे। तो इस प्रकार के कुछ अंडरस्टैंडिंग लोग रखते हैं। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान ने अपने लीलाओं में इतने सारे अलौकिक लीलाओं को रचना किया है जो कोई भी देवता को पॉसिबल नहीं हो सकता, कोई भी आम व्यक्ति को पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना, या इतने सारे राक्षसों का संहार करना, या आखिरी में भगवान अपने इस विराट रूप को प्रदर्शन करना। तो इतने सारे अलौकिक घटनाएं, अलौकिक रूपों को, अलौकिक लीलाओं को भगवान ने रचा है। इन सभी लीलाओं को देखने के बावजूद लोग सोचते हैं अरे ये तो एक कॉमन व्यक्ति है, ये तो एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है। तो इस प्रकार का जो गलत फहमी है, जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ आज के समय में इतना ही नहीं है, बल्कि द्वापर युग में भी, उस समय जब भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ पे प्रेजेंट थे, उस समय में भी इन सभी लीलाओं को अपने आंखों के द्वारा देखने के बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग थे जो भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष नहीं मानते थे। जैसे दुर्योधन या सभी कौरव, तो ये सभी लोग, और इतना ही नहीं, शिशुपाल, कंसा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे कुछ ही लोग थे जो भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करते थे, जिन्हें ज्ञान था कि भगवान कृष्ण कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई राजा नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, बल्कि ये तो स्वयं भगवान है। इस विषय को सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे, जैसे पंच पांडव, द्रौपदी, कुंती महारानी और भीष्म देवा। तो इस प्रकार बहुत ही कम लोग थे जो भगवान के इस मूल रूप को समझ पाते थे। उनके अलावा बाकी अन्य लोग भगवान कृष्ण को उनकी इतने सारे लीलाओं को देखने के बावजूद वो सोचते थे अरे ये तो बड़ा मायावी है, ये अपनी माया के द्वारा किसी को भी मोह कर सकता है, अपनी माया के द्वारा कुछ भी कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार कुछ लोग उन्हें मायावी कहते थे, कुछ लोग उन्हें ग्वाल बालक कहते थे, कुछ लोग उन्हें एक राजा मानते थे। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति भगवान की माया के प्रभाव में वो इतने दिग्भ्रांत थे कि भगवान के मूल रूप को अपने सामने देखने के बावजूद, भगवान की सारी लीलाओं को देखने के बावजूद समझ नहीं पा रहे थे कि यही स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है। तो इस प्रकार की जो मूर्खता है वो सिर्फ आज के लिए ही नहीं, बल्कि द्वापर युग में भी हम देख पाते थे। तो इसीलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो मेरे इस शरीर को, मेरे इस मूल रूप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वो सोचते हैं कि मैंने एक मनुष्य का शरीर को धारण किया है, बल्कि एक्चुअली भगवान ने मनुष्य शरीर को धारण नहीं किया है, बल्कि मनुष्यों का शरीर बनाया गया है
भगवान के उस रूप के अनुसार। तो यहाँ पे भगवान, जब भगवान का जो रूप है वो अल्टीमेट है और उसके अनुसार हमारे इस शरीर को बनाया गया है। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे शरीर में धारण आते हैं, हमारे से शरीर को धारण करते हैं, नहीं, बल्कि ये तो उल्टा है। हम लोग भगवान के जैसे शरीर को हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। तो बाइबल में एक वाक्य आता है जहाँ पे कहते हैं मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। वहाँ पे कहा जाता है कि मनुष्य को बनाया गया है भगवान की इमेज में, भगवान के रूप के द्वारा बनाया गया है। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो ये बाइबल का एक सेंटेंस है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा ये जो रूप है, 2 हाथ 2 पाँव का ये जो रूप है, ये एक्चुअली भगवान से कॉपी किया गया है। जब भगवान का अल्टीमेट रूप जो यही रूप है, द्विभुजा फॉर्म है, और उससे कॉपी करते हुए हमारे लिए ये रूप दिया गया है। तो इस प्रकार इन शास्त्रों के उल्लेख के द्वारा और बाइबल के उल्लेख के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो अलौकिक है और वही सुप्रीम है, और उनके रूप में हमें ये शरीर धारण किया गया है, ना ही बल्कि भगवान भौतिक संसार में मनुष्य का रूप धारण करते हैं, ये नहीं। और भगवान का शरीर जो है वो अलौकिक है, सत चित आनंद से बनाया गया है, हमारे जैसे पंच धातु से नहीं बनाया गया। तो ये विचार इस भावार्थ, आज के श्लोक के भावार्थ के पहले भाग में हम समझ सकते हैं। तो इस दूसरी भाग को हम कल कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे प्रभुपाद मायावादियों का तत्व को इस श्लोक के द्वारा टुकराते हुए उसे डिनाई करते हैं। ये सभी विचार कल के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।